अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अचारी कीमा। और इस कीमे को आप चिकन के कीमे के साथ, मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी आपने फॉलो करनी है, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है। और यही मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही आसान है, 2 स्टेप हैं इसके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया मैंने बीफ का कीमा, और ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है। मशीन का बारीक कीमा है ये, आप हाथ का कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पर आधा किलो कीमे की रेसिपी आपको दे रही हूँ, आप 1 किलो के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो आधा किलो के अंदर 1 पाव दही का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो मैंने दही डाल दी इसके अंदर 1 पाव के बराबर। और यहाँ पर जो है मेरे पास अचार, मेरा होममेड अचार मसाला है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और अगर आपके पास ये नहीं बना हुआ तो आप इसकी वीडियो जो है ना एंड स्क्रीन पे या आई बेल के बटन पे लगा दूँगी, तो आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख लीजिएगा अचार मसाले की। और यहाँ पर जो है ना आधा किलो में मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। और यहाँ पर आप किसी भी अच्छी कंपनी का भी लेके डाल सकते हैं। तो ये मेरा होममेड मसाला था, जिसको मैंने इस तरह टाइट बंद करके इसको रख दिया है फ्रिज में, और ये सालों भी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। और आप इसकी जगह पर यहाँ पर अचार भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में अचार डला हुआ है तो आप बिल्कुल, यही मेरा होममेड अचार है, जैसे मैंने अभी इसी साल ही बनाया था। और इसमें केरी लिसोड़े मिक्स अचार आपको इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। और ये खूब अच्छा से देख सकते हैं गल चुका है, लिसोड़े भी गल चुके हैं, केरी, नींबू, हरी मिर्च सब माशाल्लाह बेहतरीन ये तैयार हो चुका है। तो आप इसका मसाला भी डाल सकते हैं। ये तैयार अचार का जो है ना मसाला, ये आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और इसको खूब अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं, बस आप इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम इसे आधा घंटा रखें। ज़्यादा अगर टाइम है तो आप इसको 2-3 घंटे रखें, फ्रिज में रखें आराम से, कोई मसला नहीं है। और अगर आपने अगले दिन बनाना है तो फिर फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, 2-4 दिन के बाद भी आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर अब इसकी कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जिन्हें बारीक इस तरह चॉप कर लिया है आमलेट की तरह। तो मैंने यहाँ कटर में कर लिया था, आप चाहें तो हाथ से छुरी की मदद से भी इस तरह बारीक चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम प्याज़ों को मैं समेट लेती हूँ, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं, चूल्हा ऑन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही मज़े का ये अचारी कीमा बनता है, और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया था 1/2 कप के बराबर, और यहाँ पर प्याज मैंने डाल दी थी। इस प्याज को हमने नरम करना है यहाँ पर, और इसे कलर हमने बिल्कुल भी नहीं देना प्याज को। जैसे हमारी प्याज यहाँ पर नरम हो जाएगी तो हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक लहसुन। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है प्याज से, तो इसका मतलब प्याज हमारी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन, क्योंकि अदरक लहसुन हमने कीमे के अंदर भी डाला है। तो इसमें आधा किलो के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन जाएगा। और 1 टीस्पून हमने मैरिनेट में डाला था, और 1 टीस्पून जो है ना अब हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं प्याज का कलर पिंक हो चुका है, तो अब आपने डाल देना है यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर भूनेंगे। और यहाँ पर टमाटर का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 पाव टमाटर होंगे, ये 1 पाव दही और 1 पाव टमाटर हमने इस्तेमाल किए आधा किलो कीमे के अंदर। तो इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था इस तरह। और यहाँ पर भी इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो मैरिनेट किया है ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा कम से कम मैंने रखा है, इसे फ्रिज में ही रख दिया था। और 2 घंटे के बाद मैंने इसकी कुकिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे, और जो कीमा है ना उसको भी हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मैरिनेट हो चुका है। तो बस इसको हम इसी टमाटर के अंदर डाल देंगे 1-2 मिनट भूनने के बाद, क्योंकि कीमे ने भी इसमें जाके पकना है, भूनना है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दही का, टमाटर का, कीमे का अपना पानी होगा, और उसी में ये बेहतरीन गल जाएगा। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। आग को जो है ना आपने थोड़ी सी हाई रखनी है यहाँ पर, ताकि खूब अच्छी सी हीट लग जाए, इसमें गर्माइश आ जाए। उसके बाद फिर हम इसे ढकेंगे, और फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। क्योंकि इसमें पानी हमने नहीं डाला, तो इसलिए आपने आंच को बहुत ही हल्का रखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कीमा हमारा बिल्कुल पक रहा है यहाँ पर, और पानी जो है इसका अच्छा खासा भी मौजूद है। तो यहाँ कीमा भी चेक कर लेंगे। कम से कम इसे मैंने 25 मिनट के बाद हटाया ढक्कन।
तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा भुरभुरा सा मज़ेदार सा जो खुशबू आ रही है ना अचारी बेहतरीन आ रही है इसके अंदर से। तो बिल्कुल बनाइए आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यहाँ पर जो है ना वो इसका पानी हमने ड्राई करना है, लेकिन अभी थोड़ा मैं और ढक देती हूँ ताकि कीमे में थोड़ी सी गलावट और आ जाए। उसके बाद फिर हम इसे खुला पकाएंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं इसे कीमे को, और आप देख सकते हैं कि पानी इसका ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है ना वो भी अलग हो चुका है। तो बस यहाँ पर इसे 5 मिनट के लिए हमने भूनना है मीडियम लो हीट पर। और अब इसे भून लेते हैं यहाँ पर खूब अच्छे से। तो ये हमारा कीमा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बना है। और पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह आपने इसको रखना है। और ये बेहतरीन हमारा कीमा जो है ना अचारी कीमा बिल्कुल तैयार है। अब हरी मिर्च जो है ना वो मैंने साबुत ही रखी। आप चाहें तो हरी मिर्च को चाक करके आप उसके अंदर ये कीमा भर सकते हैं हरी मिर्च के अंदर, क्योंकि बड़ी वाली हरी मिर्च है तो आराम से कीमा भर जाएगा इसके अंदर। नहीं तो आप जो अचार मसाला, जो होममेड अचार मसाला आपका तैयार है वो आप इसके अंदर भर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं भरा, मैंने ऐसे ही साबुत इसके अंदर डाल दिया है और इससे मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। हरा धनिया मैंने हाफ़ कप के बराबर डाल दिया है। और ये बेहतरीन सा हमारा अचारी कीमा जो है ना बिल्कुल तैयार है। सिर्फ हरी मिर्च के साथ में इसे 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और ये हमारा बेहतरीन सा अचारी कीमा जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सके। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह। इसे आप पराठों के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए। और ये देखें, आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह हमारी अचारी कीमे की, ये निकल कर आई है बेहतरीन से। आप इसका कलर देख सकते हैं और जायका फ्लेवर आप तभी महसूस करेंगे जब आप इसको खुद से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।